हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो अभी तक जो है हमने लास्ट वीडियो तक जो भी नंबर सिस्टम वाली चीज़ें थी हमने बहुत बेसिक चीज़ें बात कर ली है। अब आज की वीडियो में दो सवाल हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी सवाल हैं, उनको हम करने वाले हैं। और आपको जो है कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें पता लगेंगी कि ऐसे सवालों को हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सवाल है वो है कि फाइंड द नेचुरल वैल्यू ऑफ m एंड n सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 के पावर m - 2 के पावर n इक्वल्स 56। ये सवाल बहुत इजी है, आपको देख करके अगर थोड़े बहुत अगर मैथ में अच्छे हो तो आपको देख करके कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से सॉल्व हो सकता है, भले सॉल्व ना कर पाओ बट कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले आपको सवाल समझाता हूँ कि सवाल का मतलब क्या है। इस सवाल में ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें हमें m की और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो m और n की हमें वैल्यू फाइंड तो करनी है, लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमें इन पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एट द एंड क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान रखते हो तो ये जो है आपके पूरे के पूरे आंसर को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नेचुरल वैल्यू है, अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर m और n की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये क्या है, इक्वेशन है, और आपको पता होगा कि अगर मुझे एक वेरिएबल है तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट एक इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो एटलीस्ट मुझे दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए होगी, तभी मैं उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये जनरल चीज़ होता है। तो हमने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल हमारे दिख रहे हैं, कौन कौन से, m और n दिख रहा है, लेकिन इक्वेशन तो सिर्फ हमारे पास एक ही है। तो अगर मैं जो हमारा जनरल मेथड होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, अगर मैं वैसे सॉल्व करता हूँ तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें अगर आपके स्टार्टिंग में मन में आया होगा कि यार इक्वेशन है तो हम जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि वो जो है हमारे जनरल मेथड से नहीं सॉल्व होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल रहेगा तो हमें एटलीस्ट तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ये जनरल मेथड हमारा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अच्छा अब यहाँ पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि ठीक है भाई, अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पर ट्रिक लगेगा जिससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि क्या ये जो है किसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर जो डायरेक्ट आपको कोई फार्मूला दिख गया तो आप फार्मूला अप्लाई कर दो, अगर फार्मूला नहीं दिखा तो आप क्या करो, इधर की जो चीज़ें हैं इनको ट्राई करो कि फैक्टर कर लो, फैक्टर करके कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। तो हमने क्या किया, इनको फैक्टर किया। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, और इसके बाद से आपका आ जाएगा फिर 1 4, फिर आप करोगे तो ये 7, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1। तो इसका फैक्टर हमें क्या मिल गया, 56 का 2 × 2 × 2 × 7 मिल गया। ठीक है, हमने इतना देख लिया कि ठीक है भाई इस तरह से हमें फैक्टर मिला है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2 तो कॉमन मुझे मिल रहा है। यही जो चीज़ थी, मैंने बोला था कि अगर आपने थोड़े से भी सवाल वगैरह करे होंगे, मैथ में अच्छे होंगे, तो आपको देख करके आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 2 दिख रहा है तो आप क्या करोगे, 2 2 जो है कॉमन करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा ट्राई करूँगा यहाँ पर कि जो भी चीज़ें हैं उनको जो है मल्टीप्लाई में इस तरह से कन्वर्ट करूँ। अभी क्या है, अभी ये डिवीजन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई में किसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूँगा, मान लो कि यहाँ पर x इंटू वाई है और इधर भी कुछ है a इंटू बी है, तो मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ कि क्या x जो a के इक्वल है, y जो है b के इक्वल है, या फिर x जो है b के इक्वल है, y जो है a के इक्वल है। मैं ये अलग अलग चीज़ें जो है ट्राई कर सकता हूँ, ए है, या फिर जो मैं ऐसे ट्राई कर सकता हूँ x इक्वल्स बी है और y इक्वल्स ए है। ये चीज़ें मैं ट्राई करके देख सकता हूँ कि क्या ऐसे मेरे आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इनको फैक्टर में चेंज करूँ। फैक्टर में चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि मैं अगर मैं यहाँ से क्या करूँ कि 2 के पावर m को या फिर n को मैं कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 के पावर n को कॉमन करता हूँ, तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर आएगा 2 के पावर m, और कॉमन करने का मतलब क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं तो 2 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, माइनस 2 के पावर n अपन में 2 के पावर n। ठीक है, कॉमन करने का मतलब आई होप कि आप लोगों को सबको पता होगा कि कॉमन करने का मतलब क्या होता है, कि हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे वहाँ पर वैल्यूज रहती हैं उनको हम क्या करते हैं कि उतने से डिवाइड कर देते हैं और उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और ये हमें पता होगा कि हमारे जो एक फार्मूला होता है कि अगर a के पावर
m है अपॉन में b के पावर a के पावर n है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है फार्मूला हमारा तो हमारे पास आता है जो वैल्यू m माइनस n, ये हमारा एक फार्मूला। अगर नहीं पता है नोट कर लो। ठीक है, वही वाला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये हो गया 2 के पावर n और ये हो जाएगा 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 हो गया, क्योंकि 2 के पावर n से 2 के पावर n कट जाएगा, इक्वल्स अभी भी 56 है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़े से और ट्रिक हमें लगाने की ज़रूरत है। 2 के पावर कोई भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, जीरो को छोड़ करके, अगर n की वैल्यू जो है जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पर हमारा जो है नेचुरल नंबर जो दिया है इसकी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। जीरो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ क्यों दे रखा है, तो n की वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी कि n की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर के स्टार्ट होगी। और n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, कुछ भी रखूँगा तो हमेशा क्या आएगा, ये इवन नंबर आएगा। ठीक है, और अगर मैंने 2 के पावर में फिर कुछ कोई भी नंबर रख दिया, मैंने कोई भी नंबर रखा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये भी इवन आएगा। और इवन में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे ऑड नंबर आएगा। तो आपको क्या मिला, इवन इनटू में ऑड नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे देखना पड़ेगा कि 56 को मैं कैसे जो है अलग अलग फैक्टर में ऐसे तोड़ूं, उनका मल्टीप्लाई करूं कि एक नंबर इवन हो एक नंबर ऑड हो। तो अगर यहाँ पर मैं देख लिया, ठीक है, अगर मैंने 7 में कोई भी, अगर मैंने 2 से कितने भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन नंबर हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि यार 7 को तो मैं कभी किसी नंबर से इसमें सब मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो 7 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। और आपका इवन नंबर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इनको इरेज करता हूँ इधर। तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया, इवन इंटू ऑड, और इवन क्या है, 2 के पावर n है, 2 के पावर n है। 2 के पावर n किसके इक्वल होगा, इवन 8 के इक्वल होगा। और क्या होगा, 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स 7 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा ऑड है। इतना हो गया। अब यहाँ से जो है 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर n इक्वल्स 2 के पावर 3, और यहाँ से n इक्वल्स 3 आ जाएगा। तो एक आंसर हमें मिल गया। अब 2 के पावर m माइनस n इक्वल्स 8 इक्वल्स, यहाँ से हमें 8 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगेन 2 के पावर 3, और 2 के पावर m माइनस n इक्वल्स 2 के पावर 3, और यहाँ से m माइनस n की वैल्यू 3 इक्वल्स 3 हो जाएगा, और m की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब जो है आपको ये चीज़ें मिल गई कि n की क्या वैल्यू है और m की क्या वैल्यू है हमारी। अब जो है कुछ और चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उनको भी मैं क्लियर करता हूँ। अब एक डाउट क्या आ सकता है, क्या अगर जो है मेरे यहाँ पर आपने बोला कि ठीक है ये इवन नंबर होगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मेरे m की वैल्यू लेस देन हो गई n से, तो m माइनस n क्या हो जाएगा, ये तो निगेटिव आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, मैं इसमें से कुछ और चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, आपको जो नोट करना है नोट कर सकते हो। आपने बोला कि अगर जो है 2 के पावर m माइनस n, और m माइनस n अगर निगेटिव हुआ तब तो ये आपका इवन नंबर नहीं रह जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप इतना सोच रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा। अगर मैंने बोला कि 2 के पावर कोई भी नेगेटिव नंबर है, मान लेते हैं मैं सबसे छोटा -2 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 में 2 के पावर 2 होगा, और क्या होगा 1/4। अब ये बताओ कि 1/4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आपको पता लगेगा कि 1 बड़ा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि 1/4 बड़ा छोटा है 1 से, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये नंबर अगर ऐसा हुआ तो ये नंबर निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 1/4 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। और अगर ऐसा नेगेटिव हुआ तो ये नंबर कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको लिया है कि भाई हमारा m माइनस n हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं अगर होगा तो हमारा 56 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी क्यों हमने इसको इवन ले लिया है। अगर ये जो है m माइनस n अगर नेगेटिव हो जाता तो हमारा क्या होता, ये जो है इवन नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो हमारा ऐसा नंबर नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये 56 हमारा आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमारा पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं कुछ यहाँ पर फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं पता है, थोड़े से बेसिक फार्मूले हैं। अगर मेरे पास a के पावर m है और इधर भी है अगर a के पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है कि m जो है
एन के इक्वल होगा। ठीक है, इसी चीज़ का मैंने यहाँ पर यूज किया है, m माइनस एन इक्वल्स 3 इसीलिए किया है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी किया है ये चीज़। अब एक चीज़ और होता है कि अगर a के पावर माइनस बी है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए 1 में a के पावर b। ठीक है, सिमिलरली ये जो अप्लाई होता है, अगर a के पावर b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में a के पावर माइनस b। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो फॉर्मूले हैं मैं बता रहा हूँ, इनको आप नोट करते जाओ, क्योंकि ये जो है किसी एक चैप्टर में ऐसे आपको हो सकता है मिल जाए, बट अभी जो है आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते रहनी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले सवाल पर। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, मैं वैसे तो मैंने अपने तरफ से पूरी ट्राई किया कि जितनी भी चीज़ें हैं इसमें से निचोड़ करके आपको बता दिया जाए, बट एनीवेज आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो दे सकता हूँ, या फिर कमेंट में अगर आपको जानकारी दे सकता हूँ तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड सवाल पर। ओके, तो अभी जो है इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं सेकंड सवाल बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो इसको मैं यहीं पर पॉज करता हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको जो है दूसरा वाला सवाल भी इसी तरह से रहेगा, उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अगर पसंद आई है तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।